नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और प्रेरणा के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी महान हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। कल्पना कीजिए 19वीं सदी का भारत, जहां जातिवाद और पितृसत्ता की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि शिक्षा कुछ खास लोगों का विशेषाधिकार बन चुकी थी। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले का भाग्य एक ऐसे परिवार में लिखा गया जिसने उन्हें ज्योतिराव फुले के साथ विवाह बंधन में बांधा। ये शादी सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत थी जिसने भारत को जगा दिया। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में जन्मी सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि क्रांति का प्रतीक थी। उन्होंने उस दौर में शिक्षा की मशाल जलाई जब महिलाओं और दलितों के लिए स्कूल जाना तो दूर घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। ज्योतिराव खुद एक दूरदर्शी थे और उन्होंने अपनी पत्नी में सीखने की तीव्र इच्छा देखी। उन्होंने सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। सावित्रीबाई ने न सिर्फ पढ़ना लिखना सीखा बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने महसूस किया कि सिर्फ खुद पढ़ना काफी नहीं है, ज्ञान को सभी तक पहुंचाना होगा। और फिर आता है वो ऐतिहासिक क्षण 1848। पुणे के भिड़ेवाड़ा में उन्होंने भारत का पहला ऐसा स्कूल खोला जो विशेष रूप से लड़कियों के लिए था। सोचिए कैसा विरोध हुआ होगा। लोग पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, गालियां देते थे। लेकिन सावित्रीबाई कभी नहीं रुकी। वो अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थी ताकि स्कूल पहुंचने पर गंदी साड़ी बदल सकें। उनका दृढ़ संकल्प और साहस अतुलनीय था। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि कुल 18 स्कूल खोले। सावित्रीबाई सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी, वे एक जुझारू समाज सुधारक भी थीं। उन्होंने दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और पानी के कुएं सभी के लिए खुले रखने की वकालत की। विधवाओं की दयनीय स्थिति देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह खोला जहां उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला। सावित्रीबाई एक कवयित्री भी थी। उनकी कविताओं और लेखों में समाज सुधार का संदेश छिपा होता था। उनकी प्रसिद्ध रचना काव्य फुले समाज को जगाने का एक सशक्त माध्यम बनी। और जब 1897 में प्लेग की महामारी फैली तो इस वीरांगना ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बीमारों की सेवा की। उन्होंने एक क्लिनिक खोला और लोगों का इलाज किया। अंततः इसी सेवा भाव के दौरान वे खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को हमें छोड़कर चली गईं। सावित्रीबाई फुले का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने न केवल शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया बल्कि समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए एक मिसाल कायम की। तो दोस्तों, जब भी हम शिक्षा के महत्व और महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सावित्रीबाई फुले को हमेशा याद रखें। उनकी जयंती पर आइए हम सब उनके आदर्शों पर चलने और एक बेहतर समान समाज बनाने का संकल्प लें।